दरअसल मिशन 24 फतह करने के लिए सबके अपने अपने टारगेट हैं और सबके अपने अपने लक्ष्यों को पूरा करने की रणनीति भी अब साफ दिख रही है, समझ आ रही। मिशन 24 फतह करने के लिए बीजेपी राम पथ पर सवार। राजनीति के जानकार ये कह रहे हैं कि विपक्ष भी लगातार उसी तरफ इशारा कर रहा है, आरोप लगा रहा है। हालांकि पार्टी बाकी समीकरणों को साधने में भी अभी से काम कर रही है। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को बिहार में यादव ब्रांड बनाकर पेश करना बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल जातीय सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक यादवों की संख्या 14.26% है। ऐसे में अगर मोहन यादव के जरिए थोड़ी सी भी कामयाबी अगर बीजेपी को मिलती है तो बीजेपी को 2024 के जंग में बड़ा फायदा मिल सकता है। एक रिपोर्ट आप देखें। प्रभु आ रहे हैं, आ रहे हैं राम। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत समूचे देश से राम भक्तों का जत्था पहुंच रहा है अयोध्या धाम। स्थिति ये है कि राम नगरी में तिल रखने की भी जगह नहीं। इसी राममय माहौल के बीच मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं बिहार की राजधानी पटना। जाहिर है मौजूदा हालात में एमपी के सीएम का बिहार दौरा बेमायने तो नहीं हो सकता। फिर क्या है इसके मायने, इसे भी समझिए। दरअसल डॉक्टर मोहन यादव ओबीसी हैं, जो बिहार में सबसे बड़ा वोट बैंक है। डॉक्टर मोहन यादव की जाति यादव, जो कि बिहार में सबसे बड़ा वोट बैंक वर्ग है। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, जिसका सबसे बड़ा वोट बैंक है मुस्लिम प्लस यादवों का। 17% मुस्लिम और 14% यादव। इस वोट बैंक पर लालू यादव काफी असरदार रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव को बिहार और उत्तर प्रदेश में ट्रम्प कार्ड बनाना चाहती है बीजेपी। डॉक्टर मोहन यादव की हिंदुत्व और यादव की छवि को 2024 में आजमाने के संकेत अभी से मिलने लगे हैं। यही वजह है कि डॉक्टर मोहन यादव के दौरे से सबसे ज्यादा खलबली राजद में मची। राजद ने डॉक्टर यादव के दौरे पर तंज किया कि मिसाइल की तुलना छुरछुरी से की जा रही है। यहाँ पर यादवों की कमी हो गई थी, अब इशारा आपका वही ना है। तो मोहन यादव जी आ रहे हैं तो इसको पहले अमित शाह भी आए हैं, मोदी जी भी आए हैं, कई यादव जी लोग भी आए हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? लोग आते हैं जाते हैं, उनका काम है आना जाना। सीधे तौर पर कहें तो लालू के MY यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक से Y यानी यादव को छिटकाने और राजद के MY जनाधार को HY यानी हिंदुत्व प्लस यादव को रिप्लेस करने की बीजेपी की रणनीति के मुख्य किरदार बन सकते हैं डॉक्टर मोहन यादव। और इसी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है उनके मौजूदा बिहार दौरे का पूरा प्लान। यहाँ वो श्री कृष्ण चेतना मंच के कार्यक्रम में शामिल हुए। ये मंच यादव समाज का सबसे बड़ा मंच माना जाता है। हम सब भगवान कृष्ण को हमारे वंश का तो मानते ही है, लेकिन भगवान कृष्ण की पहचान कैसी है? पूरे समाज के अंदर जहां कोई अव्यवस्था दिखे, जहां कोई अधर्म की बात दिखे, अगर किसी ने आगे बढ़कर अधर्म के खिलाफ संघर्ष करने का मादा उठाया तो वो केवल एकमेव भगवान कृष्ण है, जिनने अपने जीवन को आगे लगा करके सबके सामने खड़े होकर के धर्म की स्थापना के लिए सबसे पहले कदम बढ़ाया। इसके बाद डॉक्टर मोहन यादव इस्कॉन टेम्पल पहुंचे, जो विश्व में राधा कृष्ण के भक्तों की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है। राममय वातावरण के बीच श्री कृष्ण की जय जयकार के बिहार की राजनीति में गहरे मायने हैं। दरअसल यादव खुद को यदुकुल के वंशज मानते हैं। वे स्वयं को श्री कृष्ण से ज्यादा जुड़ा पाते हैं। संयोग कहें या प्रयोग, डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में राम वनगमन पथ के विस्तार की घोषणा से पहले भगवान श्री कृष्ण से जुड़े स्थलों के विकास का ऐलान किया था। मध्य प्रदेश के अंदर भगवान कृष्ण के जहां जहां पांव पड़े, जहां जहां लीला रची है, चाहे अपना उज्जैन जहां उनने 64 कला 14 विद्या सीखी, या आपका धार का पास का अमझेरा जहां रुक्मी के साथ उनका युद्ध हुआ, या जाना पाओ इंदौर के पास की वो पहाड़ी जहां परशुराम जी भगवान को सुदर्शन चक्र देते हैं, वो सारे स्थान तीर्थ के रूप में डेवलप करेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है। यानी 24 के रण में डॉक्टर मोहन यादव को हिंदुत्व का यादव ब्रांड बनाकर लॉन्च करने के लिए बिहार में रेड कारपेट बिछाकर बीजेपी तैयार है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। चलिए, तो जैसे आपने देखा कि यादवों का समीकरण अगर साधा जाए, जो MY
HY समीकरण लगातार चर्चा में है। इनके ऊपर दलों की रणनीति कितना काम कर पाती है, ये कुछ समय के बाद दिखना शुरू होगा।